तो नमस्ते, आई एम के गौर 12th क्लास फिजिक्स की वीडियो में कैपेसिटर से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। ये न्यूमेरिकल ये कह रहा है बच्चों की चार कैपेसिटर दिए हुए हैं, 1 2 3 4। ठीक है, अब ये कनेक्टेड इस तरीके से हैं जो फिगर में दिया हुआ है। मतलब डायग्राम भी आपको एक जो क्वेश्चन पेपर है उसमें दिया जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। यहां पर पहला जो कैपेसिटर है 4 माइक्रोफेरेड है और ये C2 के साथ 4 माइक्रोफेरेड के साथ पैरेलल जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये दोनों का रिजल्टेंट इन दोनों के साथ सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो आपसे पूछा कि इस पूरे कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट कैपेसिटी क्या होगी, वो निकाल के दिखाना है। तो सबसे पहले क्या करो आप, ये जो दो कैपेसिटर दे रखे हैं ये वाले, ठीक है, पैरेलल में है, तो इनके रिजल्टेंट निकाल लो आप। फिर इसके बाद इनका जो भी रिजल्टेंट आ जाए वो इनके साथ सीरीज में आ जाएगा। तो सीरीज का फॉर्मूला लगा के आप इनकी पूरी फाइनल रिजल्टेंट इंटेंसिटी कैलकुलेट कर लेना। मैं करके दिखा रहा हूं, देखिएगा आप ध्यान से। सबसे पहले C1 एंड C2 पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो इनकी रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। सिंस C1 एंड C2 आर कनेक्टेड इन सीरीज फॉर्म, तो सीरीज फॉर्म का सॉरी पैरेलल फॉर्म, तो यहां पैरेलल लिख रहा हूं मैं बच्चों, सॉरी। ठीक है, ये पैरेलल में। अब इनकी रिजल्टेंट कैपेसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा, डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, C इक्वल टू C1 प्लस C2, C इक्वल टू C1 प्लस C2 इनकी रिजल्टेंट आ जाएगी। लेकिन इसको C5 मान लेते हैं, इनकी रिजल्टेंट को C5 मानते हैं। चलिए C5 रिजल्टेंट निकालने के लिए C1 C2 की वैल्यू को ऐड करेंगे। C1 C2 की वैल्यू बच्चों 4 प्लस 4, ये रही 4, यहां पर रखेंगे, ये रही 4 वैल्यू, C2 की यहां रखेंगे 4 प्लस 4 8 माइक्रोफेरेड। अब बच्चों देखिए 8 माइक्रोफेरेड इन दोनों के साथ जो है सीरीज फॉर्म में हो जाएगा। तो मैं सीरीज कॉम्बिनेशन का एक डायग्राम बना रहा हूं तीनों के लिए। यहां लिखना पड़ेगा बच्चों C5 C3 C4 आर कनेक्टेड इन सीरीज फॉर्म। देन फाइनल रिजल्टेंट कैपेसिटी निकालने के लिए रेसिप्रोकल करना पड़ता है सीरीज फॉर्म के लिए। तो इनकी सबकी रिजल्टेंट कैपेसिटी 1/c इक्वल टू हो जाएगी। दोबारा से लिख लेता हूं यहां पे, देखिए 1/c इक्वल टू 1/c 5 प्लस 1/c3 प्लस 1/c5 1/c3 प्लस 1/c4। यहां पे देखिए बच्चों सारी वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं। 8, इसकी वैल्यू भी 8 है, इसकी वैल्यू भी 8 है। एलसीएम आ जाएगा 8, तो ये जाएगा बच्चों 1 प्लस 1 प्लस 1 3/8 या C इक्वल टू 8/3। ठीक है बच्चों, माइक्रोफेरेड। जब आप डिवाइड करेंगे तो 2.6 आंसर आएगा। 2.6 माइक्रोफेरेड इनकी रिजल्टेंट कैपेसिटी होगी बच्चों। तो न्यूमेरिकल बड़ा आसान था, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, सबसे पहले एक बार थोड़ा सा रिवाइज फिर से दे देता हूँ। ये दोनों जो हैं वो पैरेलल में है, तो पैरेलल का फॉर्मूला लगा दिया बच्चों। ये वाला फॉर्मूला देखिए आप। इसके बाद में ये जो इसका रिजल्टेंट है ये वाला, इन दोनों के साथ में सीरीज फॉर्म में, तो तीनों सीरीज में हो गए। तो सीरीज का फॉर्मूला लगा दिया ये वाला रिजल्टेंट निकालने के लिए। तीनों की वैल्यू पुट की और इसके बाद एलसीएम लिया। रिजल्टेंट जो कैपेसिटी है, ठीक है, कितनी, तीनों की नहीं चारों की, ये देखिएगा आप ध्यान से। 1 2 3 4 कैपेसिटर की रिजल्टेंट कैपेसिटी वैल्यू होगी 2.6 माइक्रो फेरेड। बच्चों आज के इस वीडियो में इतना काफी है। थैंक यू सो मच।